इस वक्त की बड़ी खबर, केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, गिरफ्तार किए गए हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। इस वक्त की यह बड़ी खबर के न्यूज इंडिया के माध्यम से अपने दर्शकों को पहुंचा रही है खबर। केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए हैं सीएम अरविंद केजरीवाल। जैसा कि अंदेशा जताया जा रहा था कि जल्द ही केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है और वैसा ही हुआ है। केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर इस वक्त की, दिल्ली से गिरफ्तार किए गए हैं सीएम अरविंद केजरीवाल। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के मंत्रियों की तरफ से बयान सामने आ रहे थे, उससे साफ तौर से यह अंदेशा लगाया जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है। और इस खबर पर अहम अपडेट के लिए हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्गेन सर, जिस तरीके से शाम से ही के न्यूज लगातार इस बात पर बना हुआ था कि आज जिस तरीके से ईडी केजरीवाल के घर पहुंची है, कोर्ट से उनको झटका लगने के बाद ईडी उनसे पूछताछ के लिए पहुंची थी, उसके बाद यह अंदेशा जताया जा रहा था कि केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है और हो भी गई। सर, निश्चित तौर पर मनोज, जिस तरीके से लगातार एक घटनाक्रम जब हुआ और कोर्ट से, जब हाई कोर्ट से एक तरीके से निराशा हाथ लगने के बाद ये तय माना जा रहा था कि केजरीवाल को ईडी गिरफ्तार करेगी और हम लोग सब लोग इस बात को मानकर चल रहे थे। और जिस तरीके से उनके बयानात आ रहे थे, बहुत सारी चीजें आ रही थी, उससे लग रहा था कि आम आदमी पार्टी लगातार कर रही थी कि नरेंद्र मोदी डर गए हैं केजरीवाल से, इसलिए वो चुनाव में केजरीवाल को बाहर नहीं रहने देंगे। इस तरीके के जो आरोप लगा रही थी आम आदमी पार्टी, और उन्होंने इस बात को लेकर लगातार एक्शन में थी आम आदमी पार्टी। और अब कुल मिलाकर देखने को मिला कि जैसा आम आदमी पार्टी को आशंका थी, केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। शाम से ही ईडी उनके घर पहुंच गई थी, तब उस वक्त ऐसा लगने लगा था कि गिरफ्तारी निश्चित है और अब वो चीजें सामने आ गई हैं। अगर इसको घटनाक्रम के दृष्टिकोण से देखें तो ये कहा जा सकता है कि शराब घोटाले में कहीं ना कहीं उनके खिलाफ कोई सबूत ईडी के हाथ जरूर होगा, जिसकी वजह से उनकी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन अगर राष्ट्रीय राजनीति के दृष्टिकोण से देखें तो ये एक अलग तरीके का मसला, एक अलग तरीके से दृष्टिकोण हो सकता है कि केजरीवाल के बिना आम आदमी पार्टी, वो एक फाउंडर हैं, बहुत सारी चीजें हैं, और केजरीवाल की सभाएं, वो उनका जो अपील करने का तरीका है, सरकार पर कटाक्ष करने का तरीका है, खासतौर पर नरेंद्र मोदी को जिस तरीके से निशाने पर लेते हैं, वो एक अपीलिंग तरीका है। तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष केजरीवाल की गिरफ्तारी न केवल आम आदमी पार्टी बल्कि इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ा झटका मानी जा सकती है। निश्चित रूप से सर, एक अहम सवाल यह है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेताओं के बयान सामने आने लगे थे, स्पीकर ने यह बयान दिया कि केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे। इसके अलावा केजरीवाल सरकार में मंत्री आतिशी का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि जेल से सरकार चलाएंगे केजरीवाल। तो निश्चित रूप से यह अंदेशा, आभास भी हो गया था, यह अंदेशा उन लोगों को हो चुका था कि केजरीवाल आज गिरफ्तार हो सकते हैं। नहीं, निश्चित तौर पर ये तो मनोज, लगातार जब समन आ रहे थे, आपको ध्यान होगा महीने डेढ़ महीने पहले लगातार समन पर समन आ रहे थे कि 9वां समन 8वां समन जब गिनती चल रही थी, उस वक्त भी आम आदमी पार्टी और खुद केजरीवाल ही कह रहे थे। आप अगर गौर करें, पीछे एक महीने डेढ़ महीने का घटनाक्रम देखें तो सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल खुद कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी का हर नेता छोटा से बड़ा कह रहा था क्या मनीष सिसोदिया और संजय सिंह या सत्येंद्र जैन की तरह ही जो उनके मुखिया है अरविंद केजरीवाल, उनको गिरफ्तार किया जाएगा। और हाल में इसी शराब घोटाले में, जिसमें संजय सिंह है अंदर, मनीष सिसोदिया अंदर है, उसी मसले पर जो तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी के कविता की गिरफ्तारी हुई, तब से ये मसला ऐसा लगने लगा था कि केजरीवाल की भी गिरफ्तारी अब बहुत निकट है, क्योंकि के कविता भी इसी शराब घोटाले की चेन में संलिप्त पाई गई है, जैसा कि ईडी का कहना है। लेकिन विपक्ष जिस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, आज दिन में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने कहा, सोनिया गांधी सामने आई और उन्होंने कहा कि मेरे पास टिकट तक का पैसा नहीं, हम कैसे चुनाव लड़ें। तो लगातार विपक्ष ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इन एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगा रहा है। और केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद भी विपक्ष सत्ता पक्ष पर, खासतौर पर नरेंद्र मोदी पर और हमलावर हुआ है। मनोज, निश्चित रूप से सर, आप हमारे साथ बने रहिए।